इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके चेहरे पर मुस्कान होगी। जैसा कि अपन ने स्टार्ट किया था कक्षा 10 की गणित, और अपन ने इसमें स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। इस चैप्टर में अपन बहुपद के प्रकार पढ़ रहे थे, और बहुपद के प्रकार में अपन लास्ट क्लास में अचर बहुपद कर लिया था और शून्य बहुपद भी कर लिया था। अब अपन स्टार्ट करेंगे रेखिक बहुपद। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? रेखिक बहुपद। और अपन बहुपद के प्रकार पढ़ रहे थे, और किसके आधार पर पढ़ रहे थे? अपन तो घात के आधार पर पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने एक तो अचर बहुपद पढ़ा था, और अचर बहुपद की घात कितनी होती है? तो 0। फिर पढ़ा था अपन ने शून्य बहुपद कि शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, तो अपन उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और आज अपन पढ़ेंगे रेखिक बहुपद। अगर आपसे कोई कहेगा कि बताओ रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो घात 1 वाले बहुपद को। किसको बच्चों? घात 1 वाले बहुपद को क्या कहेंगे अपन? रेखिक बहुपद। यानी कि ये भी पूछ सकता है कि बताओ रेखिक बहुपद में घात कितनी होती है? तो 1। फिर आपसे पूछेगा बताओ रेखिक बहुपद में अधिकतम पद कितने होते हैं? अधिकतम पद कितने होते हैं? तो देखो, जो घात होती है ना, अगर अपन उसमें 1 जोड़ देंगे तो वो उसके क्या आ जाएंगे? अधिकतम पद। जैसे घात 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 2। यानी कि रेखिक बहुपद में अधिकतम पद कितने हो सकते हैं? तो 2। फिर आपसे पूछेगा बताओ रेखिक बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? तो जब भी आपको शून्यकों की संख्या पूछेगा ना, तो उस बहुपद में जितनी घात होगी उतने ही क्या होंगे? शून्य। यानी कि अब इसकी घात कितनी है? 1, तो इसमें शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 1। कितनी होगी बच्चों? 1। फिर आपसे पूछेगा बताओ रेखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है? मानक रूप, चाहे आप इसको व्यापक रूप भी बोल सकते हो, और इसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax प्लस बी। क्या होता है बच्चों? ax प्लस बी। और जहां a का जो मान होना चाहिए ना, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर a का मान 0 हो गया तो b बच गया, क्योंकि a का मान 0 यानी पूरा पद 0। जब पूरा पद 0 तो b क्या है? अचर। और अचर बहुपद की घात कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। इसलिए a का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? 0। फिर अपन बात करते हैं इसके उदाहरण की। किसकी बात करते हैं बच्चों? इसके उदाहरण की। बस a और b का मान कुछ रख दो। जैसे a का मान रख दिया 5, तो 5x, b का मान रख दिया 6। तो किसका उदाहरण हो गया? रेखिक बहुपद का। एक और ले लो y चर में, 6y प्लस 3, ये भी क्या है? रेखिक बहुपद। तो फिर आप चलो अब अपन वापस देखते हैं रेखिक बहुपद कि रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो 1। यानी कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे अपन? रेखिक बहुपद। फिर आपसे कहेगा कि बताओ रेखिक बहुपद में अधिकतम पद कितने होते हैं? तो 2। कितने होंगे बच्चों? 2। फिर कहेगा कि रेखिक बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो 1। कितनी होती है बच्चों? 1। फिर कहेगा कि रेखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो ax प्लस बी। बस इतना से ध्यान रखना है कि a का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। और ये क्या है? 5x प्लस 6 और 6y प्लस 3 किसके उदाहरण है बच्चों? ये रेखिक बहुपद के उदाहरण है। अब पढ़ेंगे अपन द्विघात बहुपद। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अपन द्विघात बहुपद। अब पढ़ेंगे अपन द्विघात बहुपद। क्या पढ़ेंगे अब अपन? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब वापस देखो, अगर आपसे पूछेगा बताओ द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो देखो नाम में ही लिखा हुआ है द्विघात, यानी कि घात कितनी होगी? 2। तो 2 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे अपन? द्विघात बहुपद। यानी कि द्विघात बहुपद में घात कितनी होती है? तो द्विघात बहुपद में घात होती है 2। फिर आपसे पूछेगा बताओ कि द्विघात बहुपद में अधिकतम पद कितने हो सकते हैं? तो मैंने कहा था जब भी अधिकतम पद पूछे तो घात में कितना जोड़ दो आप? 1। घात कितनी है? 2। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। यानी कि द्विघात बहुपद में अधिकतम पद कितने हो सकते हैं? तो 3। कितने हो सकते हैं बच्चों? 3। फिर पूछेगा आपसे कि बताओ द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो देखो शून्यकों की संख्या जितनी घात होती है उतने क्या होते हैं? शून्य। तो इसकी घात कितनी है? 2। तो इसमें शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 2। जैसे रेखिक बहुपद में घात कितनी थी? 1। तो इसमें शून्यकों की संख्या भी कितनी है? 1। उसी प्रकार द्विघात बहुपद में घात कितनी है? 2। तो इसमें शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 2। फिर आपसे पूछेगा बताओ द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो देखो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या हो जाएगा? देखो अधिकतम घात कितनी है? 2। अपन एक चर ले लेते हैं x, इसकी घात कितनी लिख लो? 2। 2 घात के बाद कितनी आएगी? 1 आएगी। फिर बीच में इनका गुणांक लेगा दो,
गुणांक ए बी और सी, फिर बीच में लगा लो प्लस, तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसका मानक रूप हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद का। और यहाँ पर भी अपने को ध्यान देना है कि ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। अगर ए का मान 0 हो गया यानी कि ये पूरा पद 0, जब पूरा पद 0 तो ये बी एक्स प्लस सी बच गया। और यहाँ देखो चर क्या, एक्स, और एक्स के साथ कितनी, एक, फिर ये रैखिक बहुपद रह जाएगा, क्या रह जाएगा, रैखिक बहुपद। इसलिए ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। अब उदाहरण की बात करते हैं अपन, तो इसका गुणांक जो ए बी सी है, यहाँ कुछ ना कुछ संख्या रख दो। जैसे रख दिया मैंने 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये किसका उदाहरण है, द्विघात बहुपद का। अब y चर में ले लो, 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये है अपने द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल उदाहरण। अब देखो द्विघात बहुपद में घात कितनी होती है, तो 2। द्विघात बहुपद में अधिकतम पद कितने हो सकते हैं, तो 3। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 2। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका मानक रूप होता है। उदाहरण 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, यह है द्विघात बहुपद। क्या है ये, द्विघात बहुपद। और अपने जो चैप्टर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो द्विघात बहुपद। एक बार अपन त्रिघात बहुपद पढ़ लेते हैं, उसके बाद वापस अपन द्विघात बहुपद पे आएंगे। तो अब अपन क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, त्रिघात बहुपद। क्या पढ़ेंगे बच्चों, त्रिघात बहुपद। हालांकि अब पढ़ेंगे बच्चों अपन त्रिघात बहुपद। क्या पढ़ेंगे बच्चों अपन, त्रिघात बहुपद। देखो नाम में लिखा हुआ त्रिघात, यानी कि त्रिघात बहुपद में घात कितनी होगी, तो 3 होगी। कितनी होगी बच्चों, 3। अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ कि जो त्रिघात बहुपद है इसमें घात कितनी होती है, तो 3 होती है। कितनी होती है, 3। पूछ लेगा त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो 3 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे अपन, त्रिघात बहुपद। फिर आपसे पूछेगा बताओ इसमें अधिकतम पद कितने हो सकते हैं, कि त्रिघात बहुपद में अधिकतम पद कितने हो सकते हैं, तो मैंने पहले ही कहा है जो घात होती है ना उसमें अगर अपन एक जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, उसमें अधिकतम पद। तो देखो घात 3 है, 3 में एक जोड़ो तो 4, यानी कि त्रिघात बहुपद में अधिकतम पद कितने हो सकते हैं, 4। फिर आपसे पूछेगा बताओ त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो जितनी घात होती है उतने क्या होते हैं, शून्य। घात 3 है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 3। फिर आपसे पूछेगा बताओ इसका मानक रूप क्या है, इसका व्यापक रूप क्या है, तो इसका अपन मानक रूप लिखते हैं। देखो इसकी घात कितनी है, अधिकतम 3, तो सबसे पहले एक चर ले लो आप, उस चर की घात लो 3, फिर वापस एक और चर लो, 3 के बाद घात कितनी आएगी, 2, 2 के बाद वापस एक चर लो जिसकी घात कितनी आ जाएगी, 1, फिर उनके यहाँ गुणांक बिठाओ, ये गुणांक ए, ये बी, ये सी और ये डी, फिर बीच में लगा लो आप प्लस, तो ये बन गया आपके त्रिघात बहुपद का मानक रूप, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, क्योंकि अगर ए का मान 0 हो गया तो ये पूरा पद 0, जब पूरा पद 0 तो यहाँ देखो चर की घात 2, फिर क्या बच गया, द्विघात बहुपद, इसलिए ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। और यहाँ पर ए बी सी और डी क्या है, तो वास्तविक संख्या है। अब इसके उदाहरण की अगर बात करते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, तो ये जो ए बी सी डी है ये गुणांक है, यहाँ कोई संख्या लिख दो, जैसे ये हो जाएगा 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये किसका उदाहरण है, त्रिघात बहुपद का। तो देखो 3 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। फिर कहेगा इसमें अधिकतम पद कितने होते हैं, तो 4। फिर कहेगा त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो जितनी घात उतने ही शून्य, घात 3 तो शून्यकों की संख्या भी 3। इसका मानक रूप क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। उदाहरण की अगर अपन बात करें तो 5x स्क्वायर प्लस 4x, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना होगा, 6। तो ये पढ़ा अपन ने त्रिघात बहुपद। अब पढ़ेंगे अपन बहुपद के शून्य। क्या पढ़ेंगे बच्चों अपन, बहुपद के शून्य। हाँ अभी अपन ने पढ़ा त्रिघात बहुपद, अब पढ़ेंगे अपन बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। क्या पढ़ेंगे बच्चों अपन, बहुपद के शून्यकों का, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। क्या पढ़ेंगे बच्चों अपन, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। क्या पढ़ेंगे अपन, ज्यामितीय अर्थ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसमें अपन ज्यामितीय अर्थ पढ़ेंगे। अब समझना कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको सिंपल इतना सा देखना है, ज्यामितीय अर्थ यानी कि इसमें ग्राफ देगा आपको, क्या देगा, ग्राफ।
और उसमें पूछेगा बताओ इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। तो आपको बस इतना सा देखना है कि जो आलेख है, जो इसमें आलेख बनेगा वो आलेख आलेख एक्स अक्ष को, जो आलेख बनेगा वो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। बस आपको इतना सा देखना है कि जो आलेख बनेगा ना वो आलेख एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। वही क्या होगी बच्चों, शून्यकों की संख्या। क्या होगी, शून्यकों की संख्या। बस आपको इतना सा देखना है, जो आपको ग्राफ देगा उस ग्राफ में जो आलेख बना हुआ है वो आलेख एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यानी कि जो आलेख है अगर वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक। और अगर आलेख एक्स अक्ष को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो वहां शून्यकों की संख्या कितनी होगी, दो। और अगर यही आलेख एक्स अक्ष को तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तीन। जैसे अपन एक उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने ग्राफ बनाया, क्या बनाया बच्चों मैंने, ग्राफ। तो ग्राफ में ये देखो ये क्या होता है, एक्स अक्ष। क्या होता है ये एक्स अक्ष। और ये क्या होता है अपना वाई अक्ष। ये तो होती है क्षैतिज रेखा जिसको कहते हैं अपन एक्स अक्ष, ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको कहते हैं अपन वाई अक्ष। इसमें आपको एक आलेख दिया हुआ, जैसे कि आलेख दे दिया आपको, आपको पूछा है बताओ इस आलेख में शून्यकों की संख्या कितनी है। तो आपको क्या देखना है, ये जो आलेख है इस एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वही क्या होगी, शून्यकों की संख्या। जैसे देखो ये आलेख देखो, ये आलेख दिया हुआ है, देखो एक तो एक्स अक्ष को यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, वापस देखो एक्स अक्ष को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है और एक्स अक्ष को कहाँ कर रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी कि ये जो आलेख है ये एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है बच्चों, तो देखो एक दो तीन, यानी कि ये तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आपसे पूछेगा बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें शून्यकों की संख्या होगी तीन। कितनी होगी बच्चों, शून्यकों की संख्या तीन। यानी कि सिंपल आपको बस इतना सा देखना है कि जो आलेख है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटेगा। या देखो एक दो और तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, तीन। अगर दो बिंदु पर करता तो शून्यकों की संख्या दो, और अगर एक बिंदु पर प्रतिशत करता तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक। तो सिंपल आपको जब भी पूछेगा बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है, तो इतना सा देखना है कि जो आलेख है वो एक शख्स को कितने बिंदु पर प्रतिशत करेगा, जितने बिंदु पर प्रतिशत करेगा वही क्या होगी उसके शून्यकों की संख्या। जैसे अपन एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और बनाया, ये देखो बच्चों क्षैतिज रेखा इसको कहेंगे एक्स अक्ष, ये ऊर्ध्वाधर रेखा इसको कहेंगे अपन वाई अक्ष। देखो मैंने एक आलेख खींच दिया ये, अगर इसमें पूछेगा बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो देखो अपन शून्यकों की संख्या जब भी निकालते तो क्या देखते हैं अपन कि जो आलेख है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिशत करेगा। देखो ये आलेख बनाया हुआ है, क्या है ये आलेख, क्या ये आलेख एक्स अक्ष को प्रतिशत कर रहा है क्या, क्या ये आलेख इस एक्स अक्ष को प्रतिशत कर रहा है। ये देखो ये रहा एक्स अक्ष, ये रहा वाई अक्ष, क्या आलेख एक्स अक्ष को प्रतिशत कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, जीरो। कितनी हो जाएगी, जीरो। क्यों, क्योंकि शून्य कैसे निकाल सकते हैं अपन, जो एक्स अक्ष अगर एक्स अक्ष को अगर प्रतिशत करेगा आलेख, जो आलेख है अगर वो एक्स अक्ष को प्रतिशत करेगा तो ही तो शून्यकों की संख्या होगी। यह आलेख एक्स अक्ष को प्रतिशत ही नहीं कर रहा है तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी, जीरो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आलेख एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिशत करेगा वही क्या होगी, शून्यकों की संख्या। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं अपन लास्ट, एक और मैंने देखो ये ऊर्ध्वाधर रेखा बनाई है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं अपन वाई एक्स। एक मैंने बनाई है क्षैतिज रेखा, और क्षैतिज रेखा को कहते हैं अपन वाई एक्स। क्या कहते हैं बच्चों, क्षैतिज रेखा को कहते हैं अपन एक्स अक्ष। क्या कहते हैं बच्चों, एक्स अक्ष। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहेंगे अपन, वाई अक्ष। देखो मैंने ग्राफ बनाया, जैसे आलेख बनाया मैंने, क्या बनाया मैंने, आलेख। अगर कोई पूछे बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आप क्या देखोगे कि इस आलेख ने एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। देखो इस आलेख ने एक तो एक्स अक्ष को यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, एक यहाँ पर किया और एक यहाँ पर किया है। बताओ इस आलेख ने इस एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, देखो एक दो तीन। अब तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन। कितनी हो जाएगी बच्चों, तीन। तो उम्मीद करता हूँ आपको शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझ में आया होगा। अब पढ़ेंगे अपन बहुपद के शून्यक। क्या पढ़ेंगे अपन, बहुपद के शून्यक। अब पढ़ेंगे अपन बहुपद के शून्यक। क्या पढ़ेंगे बच्चों, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक।
आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आप हमारे को शून्यकों की संख्या बता रहे हो, तो सर ये भी बता दो कि शून्य किसे कहते हैं। प्रश्न तो आना ही चाहिए आपके माइंड में कि शून्य किसे कहते हैं। तो देखो, किसी बहुपद में शून्यक वह मान होगा, किसी भी बहुपद में जो शून्यक होगा ना, वह मान होगा जिसका मान अपन चर के स्थान पर रखेंगे, तो पूरे बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0। तो वो मान क्या कहलाएगा, शून्यक। जैसे देखना, हाँ, बहुपद में उपस्थित चर, बहुपद में उपस्थित चर का वह मान, चर का वह मान जिसको रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो वो मान क्या कहलाएगा बच्चों, शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्यक। क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाता है। बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। बहुपद का मान शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुपद का मान शून्य। तो वो मान क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक। इतना सा समझो आप, जो बहुपद होता है, क्या बहुपद में चर उपस्थित होगा, चर होगा, उस चर का अपन ऐसा कुछ मान रखेंगे कि वो मान रखने पर उस बहुपद का मान अगर 0 आ जाता है, यानी कि शून्य आ जाता है, तो वो मान क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक। यानी कि चर में अपन ऐसा कोई मान रखेंगे, वो मान रखने पर अगर पूरा बहुपद 0 हो जाता है, तो वो मान क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक। क्या कहलाएगा बच्चों, बहुपद का शून्यक। और अपन इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं अपन रेखिक बहुपद का शून्यक। क्या पढ़ते हैं बच्चों, रेखिक बहुपद का शून्यक। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन रेखिक बहुपद का शून्यक। रेखिक बहुपद का शून्यक, आपको कोई भी एक रेखिक बहुपद दे देगा, पूछेगा बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, और शून्यक निकालो। जैसे इधर देखो, मैंने आपको पहले बता दिया कि रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे अपन, रेखिक बहुपद। और रेखिक बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो एक, क्योंकि घात भी कितनी होगी, एक, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होती है, एक। और मैंने बताया था रेखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो ax प्लस बी। क्या होता है बच्चों, ax प्लस बी। और जब भी शून्यक निकालना होगा, तो बहुपद का मान किसके बराबर रखेंगे अपन, 0 के बराबर। किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। अब अपन इस x का मान निकालेंगे। देखो, ये b प्लस में उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ax बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b। और ये एक इसमें गुणा में, क्योंकि जब भी दो संख्याएं पास पास में होती है तो किसमें होती है, गुणा में। अब ये गुणा में इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो देखो x का मान कितना आ गया, माइनस का b बटा a। यानी कि रेखिक बहुपद का जो शून्यक होगा वो क्या होगा, x बराबर माइनस का b बटा a। और अगर आपसे संख्या पूछे कि बताओ रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होगी, 1। और कैसे निकालेंगे अपन वो, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b बटा a। यानी कि यह सूत्र है रेखिक बहुपद का शून्यक निकालने का। और रेखिक बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। कितनी होती है बच्चों, 1। देखो, अपन पढ़ रहे हैं बहुपद के शून्यक, और अभी अपन ने पढ़ा रेखिक बहुपद के शून्यक। और रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 1। अब पढ़ेंगे अपन द्विघात बहुपद में शून्यक। क्या पढ़ेंगे अपन बच्चों, द्विघात बहुपद में शून्यक। द्विघात बहुपद में शून्यक। क्या पढ़ेंगे बच्चों अपन, द्विघात बहुपद में शून्यक। द्विघात बहुपद में शून्यक। इधर देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो द्विघात बहुपद है इसका मानक रूप क्या होता है, तो इसका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप। और अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों द्विघात बहुपद में जो शून्यक होते हैं ना, शून्यकों की जो संख्या होती है वो होती है 2। क्यों, क्योंकि इसकी घात कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2। तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 2। फिर आपसे पूछेगा कि बताओ इसके शून्यक कैसे निकालेंगे, तो देखो इसके शून्यक निकालने की 2 विधियां हैं। कितनी विधि है बच्चों, 2। कितनी विधियां हैं बच्चों, 2 विधियां। यानी कि द्विघात बहुपद के जो अपन शून्यक निकालेंगे ना, उसकी विधियां कितनी है, तो 2 विधियां हैं। और इसकी पहली विधि है गुणनखंड विधि।
यानी कि अपन जो द्विघात बहुपद है उसके जो शून्यक निकालेंगे ना, वो निकालेंगे अपन गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से निकालेंगे बच्चों? गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। और जो दूसरा तरीका है शून्यक निकालने का, वो है द्विघाती सूत्र। क्या होता है बच्चों? द्विघाती सूत्र। और इस द्विघाती सूत्र को ही अपन बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? अपन श्रीधराचार्य सूत्र, यानी कि द्विघाती सूत्र। और द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या होगा? 2। क्या होगा बच्चों? 2। तो अपन पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद में शून्यक, और द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और एक द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो 2। फिर आपसे कोई प्रश्न दे देगा और कहेगा इसके शून्यक निकालो। क्या निकालो इसके? शून्यक। तो द्विघात बहुपद में शून्यक निकालने की कितनी विधियां है बच्चों? 2। पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है द्विघाती सूत्र। और द्विघाती सूत्र को ही कहते हैं अपन श्रीधराचार्य सूत्र। और ये होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। अब पढ़ेंगे बच्चों अपन द्विघात